Good morning, student. Welcome to the Hindi class. Today we are going to start chapter 7. Let's start. बच्चे तोप, इस चैप्टर में तोप अपना व्याख्यान कर रही है। इस चैप्टर में तोप अपने बारे में बता रही है। इसके रचयिता हैं वीरेन डेंगवाल। वीरेन डेंगवाल उत्तराखंड के कवि हैं। उनका जन्म टिहरी गढ़वाल ज़िले के कृति नगर में 5 अगस्त 1947 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद गए। इनकी रचनाएं इस दुनिया में पर उन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ। दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चे तोप में अब हम तोप के बारे में करेंगे। जो इनकी तोप रचना है, तोप इस कविता में अपना व्याख्यान कर रही है। कंपनी बाग के मुहार पर दर रखी है ये 1857 की तोप। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग पर जब 1857 ईस्वी का स्वतंत्र संग्राम हुआ था, ठीक है, तब यह तोप जो है यह रखी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग में। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। इसकी संभाल इतनी होती है जैसे विरासत में जैसे हमें कंपनी बाग मिला है, वैसे ही इसकी संभाल होती है। जैसे कोई विरासत की चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसकी संभाल करते हैं, ठीक है, देखभाल करते हैं, वैसे ही इसकी देखभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती 2 बार, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 बार बहुत अच्छे से चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सुबह से लेकर शाम तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग को घूमने के लिए बहुत से यात्रीगण आते हैं। उन्हें बताती यह तोप उन यात्रियों को यह तोप अपने बारे में बताती है। क्या कहती है कि मैं मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमों के धजे। मैंने अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है, चिथड़े कर दिए उनके। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। अच्छे सूरमों के धजे अपने ज़माने में, जब मैं 1857 ईस्वी में थी तो मैंने अपने ज़माने में अच्छे वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है, समझ में आया। कंपनी बाग के मुहार पर दर रखी है यह 1857 की तोप। 1857 ईस्वी की यह तोप कंपनी बाग में आज भी रखी हुई है। इसकी संभाल विरासत की तरह की जाती है, जैसे कोई चीज़ विरासत में मिलती है। साल में चमकाई जाती 2 बार, ये साल में 2 बार चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सुबह से लेकर शाम तक बहुत से पर्यटक घूमने के लिए यहाँ आते हैं और ये देखते हैं इस तोप को। और ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं बहुत बड़ी शक्तिशाली हूँ, ज़बरदस्त हूँ। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सूरमों के धजे अपने ज़माने में। मैंने अपने ज़माने में अच्छे शूर वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनको मार गिराया था, ठीक है जी। अब ये उस ज़माने की बात कर रही है, 1857 ईस्वी की बात कर रही है। अब ये अपना फ़िलहाल के जीवन के बारे में बताएगी। अब तो बहरहाल है, फ़िलहाल तो मेरा जो जीवन है, वो बिल्कुल ही विपरीत है। छोटे लड़कों की घुड़सवारी में अगर यह फारिग हो, मतलब जो छोटे लड़के हैं वो मेरे ऊपर घुड़सवारी करते हैं तो उसके ऊपर बैठकर वे घुड़सवारी का आनंद उठाते हैं। कभी कभी शैतानी से वे भीतर घुस जाते हैं। चिड़ियाँ भी अक्सर करती हैं गपशप। चिड़ियाँ भी यहाँ मेरे ऊपर आके गपशप करती हैं। कभी कभी शैतानियों में वे इसके भीतर भी घुस जाते हैं। खासकर गोराए जो हैं वो क्या करती हैं, उसके मुंह के भीतर चले जाते हैं। जहाँ तोप का मुंह होता है, जहाँ से तोप निकलती है, उसके भीतर मुंह में घुस जाते हैं। वे बताते हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, वे बताते हैं कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन
एक दिन होना था उसका मुंह भी बंद, कि चाहे तोप जितनी मर्जी शक्तिशाली थी, अपने ज़माने में वह वीरों शूरवीरों की धज्जियां उड़ा देती थी, लेकिन अब उसका जो फ़िलहाल उसका जो हाल है लड़के उसकी घुड़सवारी बनाते हैं, चिड़ियाँ उसके पर बैठ के गप्पे लड़ाती हैं और शैतान जो गोराएं हैं उसके मुंह में घुस जाते हैं। दरअसल ये प्रकट कर रही है कि तोप चाहे जितनी मर्जी शक्तिशाली हो, लेकिन उसका भी मुंह बंद हो गया, उसका भी अभिमान नहीं रहा, उसका भी विनाश, इस तरह उसका भी विनाश हो गया। ठीक है, लोगों का उसके प्रति डर ख़त्म हो गया। ठीक है, लोगों का उसके प्रति डर ख़त्म हो गया। बच्चे जैसे घुड़सवारी बना रहे थे, है ना, चिड़ियाँ उसके ऊपर चहचहा रही थी, इस तरह बच्चों का उस पे से डर ख़त्म हो गया। इस प्रकार हर किसी का एक टाइम होता है, समय होता है। ठीक है, जैसे ही समय गुज़र जाता है तो कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। मैंने आपको तोप कविता का कवि परिचय सेंड कर दिया है, प्रसंग व्याख्या भी सेंड कर दी है। इसमें मैंने काव्य सौंदर्य जोड़ा है, क्योंकि हम इसको पॉइंट्स में करेंगे। काव्य सौंदर्य जोड़ा है। काव्य सौंदर्य में कला पक्ष और भाव पक्ष होता है। कला पक्ष क्या है? इसकी भाषा सहज सरल है, छंद मुक्त कविता है, भाषा भाव व्यक्त करने में सक्षम है। देखो, भाषा बिल्कुल ही सरल यूज़ की गई है, छंदों का तो कहीं प्रयोग ही नहीं है। जो भाषा है वो अपना भाव व्यक्त कर रही है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। देखो, जब हम बात करते हैं कैसे चिड़ियाँ चिड़चहा रही हैं, गप्पे लड़ा रही हैं, बच्चे घुड़सवारी कर रही हैं, तो हमारे सामने हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे है भाव पक्ष। कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी ना कभी शांत होना ही पड़ता है। जिस प्रकार तोप शूरवीरों का नाश कर देती थी, लेकिन अब वो क्या है, उसके विपरीत है। शक्तिशाली का अंत भी एक न एक दिन ज़रूर होता है। शक्तिशाली का अंत भी एक दिन ज़रूर होता है। समझ आ गया बेटा?